हम राजनेताओं को इस बात के लिए बाध्य कर देंगे कि यदि आपको वोट चाहिए तो राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर बेगूसराय को आपको विश्वविद्यालय देना होगा। ये हमारी चिर प्रतीक्षित मांग है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जीडी कॉलेज के परिसर में और हमारे साथ जीडी कॉलेज इंग्लिश के हेड कमलेश सर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जीडी कॉलेज जो है, इतना सारा जीडी कॉलेज में स्टूडेंट हर साल एडमिशन कराते हैं और जहां तक मैं बात करूं पीजी तक यहां पे पढ़ाई होती है। पीजी के बाद पीएचडी के लिए उनको अन्य जगह देखना पड़ता है और जो भी यूनिवर्सिटी का काम होता है उसके लिए बार बार दरभंगा जाना पड़ता है। तो मेन हमारा आज का मुद्दा है सर, जीडी कॉलेज में जो है दिनकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी कब तक बनेगा, और ये जो है अभी के हालिया विधानसभा के चुनाव में जो जितने भी उम्मीदवार थे वो सब बेगूसराय के खास करके इसी मुद्दे पे चुनाव, जहां तक उनका ये चलाया गया कि जीडी कॉलेज में हम लोग यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका आभार, बीएनपी से आप आए और हमारे महाविद्यालय के या इस जनपद के दर्द को आपने समझने की कोशिश की। सचमुच में लोकतंत्र में संख्या का बड़ा महत्व है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना में भी संख्या एक बहुत बड़ा कारक है। आप जानते हैं कि इस परिसर में लगभग 35,000 छात्र पढ़ते हैं। आप इंटरमीडिएट से लेकर के और पीजी तक के बच्चों की बात करें तो हमारे ऊपर 35,000 छात्रों का दबाव है। आज के दौर में गुणात्मक शिक्षा की बात हो रही है, वैश्विक शिक्षा की बात हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि सीमित संसाधनों में और सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो हमारे मंसूबे हैं, हमारे जो ख्वाब हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं एक अच्छे महाविद्यालय से, हम उसकी परिपूर्ति में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास में छात्र तो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अनुरूप जो हमको सपोर्ट होना चाहिए था वो हमारे पास में नहीं है। यदि हमारे पास में विश्वविद्यालय हो तो हम समझते हैं कि खास करके जो अभी आपने कहा संकेत के तौर पर कि पीजी करने के बाद जो हमारे छात्र हैं शोध के लिए उनको दर बदर भटकना पड़ता है। वो दरभंगा की ओर रुख करते हैं या फिर मान लिया पटना की ओर रुख करते हैं या फिर दूसरे विश्वविद्यालयों की ओर रुख करते हैं। दोनों की दूरी आप देख लीजिए, भागलपुर की दूरी आप देख लीजिए या फिर दरभंगा की दूरी आप देख लीजिए या पटना की दूरी आप देख लीजिए, तो बेगूसराय से उसकी दूरी लगभग 125, 130, 135 किलोमीटर है। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जहाँ प्राइवेट जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना 8,000 की छात्र संख्या पर या 12,000 की छात्र संख्या पर या 15,000 मैक्सिमम की छात्र संख्या पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो ऐसी स्थिति में तो एक विश्वविद्यालय की कौन करे, 2-2 विश्वविद्यालय इस शहर को चाहिए। लेकिन अगर हमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी मिल जाता है तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ के पढ़ने वाले जो होनहार विद्यार्थी हैं उनके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। और आप देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, राजनेताओं के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। और फिर राष्ट्रकवि दिनकर तो लोगों के दर्द की बात करते हैं। जन सरोकार में जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी कविताओं का आप रंग देखेंगे तो या मूल स्वर आप देखेंगे तो वो ओजपूर्ण है ना, वीरतापूर्ण है, लोगों को जगाने का वो काम करते हैं। और महाविद्यालय विश्वविद्यालय भी वस्तुतः ये सब जागरूकता केंद्र है, ये सब चेतना के आरोहण केंद्र है। तो उनके नाम पर, राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर तो यहाँ एक विश्वविद्यालय होना ही चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। और अब जितने भी हमारे राजनेता आते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है या कोई गाढ़े वक्त आता है तो उनको दिनकर याद आते हैं और जैसे ही फिर समय बीत जाता है तो वो बुला दिए जाते हैं। तो ये बड़ा उपकार होगा इस शहर के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ कि अविलंब एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। अभी आपको मालूम है 13 जनवरी को हम अपने महाविद्यालय का वर्षगांठ मनाते हैं और सर गणेश दत्त की जयंती भी मनाते हैं। और वैसी स्थिति में हमारे पास जो गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, वो राजनीति के क्षेत्र से भी आते हैं, अकादमिक क्षेत्र से भी आते हैं। और उस दिन ये राग अलापा जाता है, बार बार ये राग अलापा जाता है कि हाँ, यहाँ पर एक दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। सर्वदलीय मांग है ये हमारी, लेकिन जब वक्त बीत जाता है तो फिर इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। तो फॉलो अप एक्शन करने की ज़रूरत है। और मीडिया यदि हमारे साथ में हो और भी जो हमारे मीडिया बंधु हैं वो इस मुद्दे को यदि उठाएं तो हम समझते हैं कि सरकार इस ओर सोचने को बाध्य होगी और ये जो चिर प्रतीक्षित मांग है हमारी दिनकर विश्वविद्यालय की, यह पूरी होकर रहेगी।
बिल्कुल सर, इस बार दिनकर जी के जन्म दिवस पर पूरा भारत में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि बेगूसराय वांट्स दिनकर यूनिवर्सिटी। और उसके बाद से जितने भी नेता थे, सांसद हों या फिर विधायक जी हों, और इस बार का विधानसभा चुनाव में भी सबका ये अहम मुद्दा था कि बेगूसराय में हम यूनिवर्सिटी दिलवाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो ये जो एक मुद्दा था दब सा कहीं गया है। और आपने अभी बताया कि 13 तारीख को जीडी कॉलेज का ये जो मतलब इस पे राजनेता कहीं आएंगे और ये फॉलोअप करना पड़ेगा। ये मैंने देखा कि कई सालों से ऐसा हो रहा है कि 13 जनवरी को जीडी कॉलेज में हर साल ये बोला जाता है कि जो भी नेतागण आते हैं या फिर दूसरे अतिथिगण आते हैं उनके सामने बोला जाता है कि बेगूसराय को दिनकर यूनिवर्सिटी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। तो क्या लगता है इस बार ऐसा कहने से हो पाएगा क्या? देखिए, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। और जैसा कि आपने कहा कि ये दिनकर की भूमि है, और दिनकर की भूमि होने का मतलब है कि ये दर्द की भूमि है, कविता की भूमि है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो दर्द है वो छलकता रहता है, हर एक साल छलकता है। एक मौके पर कम से कम 13 जनवरी जो जयंती का जो दिन होता है उस दिन तो ज़रूर छलकता है, पुरजोर रूप से छलकता है। और हम समझते हैं कि यदि हमारा दृढ़ संकल्प इसी तरह बना रहा तो आज न कल सरकार को इसके लिए विवश होना पड़ेगा। और अगर सरकार जन सरोकार से अपना संबंध रखती है तो और जानते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के लोकतंत्र का होना न होना लगभग बराबर है, वो भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है। तो हमारी जो ये मांग है वो आगे भी जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये हमारी जो ये मांग है वो अमली जामा नहीं पहन लेती है, यानी इसको मूर्त रूप जब तक नहीं दिया जाता है तब तक हम यूँ ही चिल्लाते रहेंगे। और अभी तो मान लिया हमारा संकल्प, हम शिष्ट भाषा में इस बात को उठाते रहे हैं। आगे चल करके हम राजनेताओं को इस बात के लिए बाध्य कर देंगे कि यदि आपको वोट चाहिए तो राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर बेगूसराय को आपको विश्वविद्यालय देना होगा। ये हमारी चिर प्रतीक्षित मांग है और आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर बेगूसराय की गुणात्मकता को बनाए रखना है, बेगूसराय के शिक्षा जगत में अगर मान लिया वो आपको अलग जगाना है या इसको राष्ट्रीय स्तर पर बेगूसराय को पहुंचाना है, तो वैसी स्थिति में हम शिक्षा को किनारे नहीं कर सकते। और दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने के बाद मैं समझता हूं इस बात को बहुत बल मिलेगा और हमारे बच्चों का आत्यांतिक कल्याण हो सकेगा, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल, सर ने कहा कि हम राजनेताओं को बाध्य कर देंगे कि जीडी कॉलेज में दिनकर यूनिवर्सिटी होना ही चाहिए और ये हमारा हक है और हम ये लेके रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जीडी कॉलेज के नए प्रधानाचार्य और 13 तारीख को स्थापना दिवस भी है जीडी कॉलेज। इनसे भी जानेंगे कि दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय को कितना ज़रूरी है। नमस्कार सर। सर आप बताइए कि दिनकर अभी तो हाल में ही आप नए आए हैं इस जीडी कॉलेज में, और जीडी कॉलेज के छात्र कई सालों से बेबस हैं, लचर अवस्था में जाने के। दरभंगा बस से जाते हैं, वो ट्रेन से जाते हैं, 2 दिन लगता है उन लोगों को। और जीडी कॉलेज में जैसा कि अभी कमलेश सर ने बताया कि 35,000 से भी अधिक छात्र हैं। तो इस स्थिति में क्या जीडी कॉलेज को ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सिटी का? यह सर्वविदित है कि जीडी कॉलेज बेगूसराय में छात्र और छात्राओं की संख्या 35,000 से भी ज़्यादा है। और यदि बेगूसराय ज़िले की बात करें, जितने यहाँ महाविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए हैं और जितना क्षेत्रफल में बेगूसराय ज़िला है, अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो बेगूसराय ज़िले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बेगूसराय ज़िले में एक विश्वविद्यालय बने। बहुत पूर्व से ही इसकी जोरदार मांगे होती रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में जीडी कॉलेज में ही नहीं, जो यहाँ के तमाम कॉलेज हैं, श्री कृष्ण सिंह महिला महाविद्यालय, आरसीएस कॉलेज मंझौल, बीएस कॉलेज
बेगूसराय, RBI कॉलेज TI, RCS कॉलेज बीहट, APSM कॉलेज बरौनी और एक और अच्छा कॉलेज अपनी स्थिति में आ चुका है MRGD कॉलेज। तो और यहाँ के दूसरे भी ज़िले के छात्र जैसे मुंगेर हुआ, मोकामा हुआ, मतलब बहुत सारे एरिया से यहाँ विद्यार्थी आते हैं पढ़ने। और यहाँ की जो पठन पाठन का जो तरीका है, बेगूसराय प्रबुद्ध लोगों का जगह है। हमारे छात्र संगठन ही नहीं, महाविद्यालय, यहाँ के नागरिक, छात्र और मैं भी इस बात का जोरदार समर्थक रहा हूँ और आज भी समर्थन करता हूँ कि राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि में एक विश्वविद्यालय बने और उसका नाम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय। बिल्कुल सर, इस बात से भी ज़्यादा ज़रूरी पता चलता है कि बेगूसराय को दिनकर यूनिवर्सिटी चाहिए कि बेगूसराय में PG कॉलेज भी मात्र एक GD कॉलेज है और जिसमें बहुत सारे छात्र अन्य जगह पे एडमिशन उनको लेना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और कई सारे छात्र का तो एडमिशन भी नहीं होता। इस बात से भी सर पता चलता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी मैं बात बोलना चाहता हूँ कि स्थापना दिवस है 13 तारीख को, उस मंच से फिर से एक बार बुलंद हो सकती है आवाज़ सर। मुझे पूरा विश्वास है छात्र संगठन लगातार, एक भी ऐसा मौका नहीं होता है जब अपनी इस मांगों को दोहराते नहीं हैं। कोई भी अवसर आता हो तो अवश्य मांग को रखते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि जहां PG तक की पढ़ाई होती है, और अभी हाल में देखा गया कि बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी के छात्र, बेगूसराय के छात्र को दरभंगा कर दिया गया। एक कानूनी प्रक्रिया थी, योग्यता के आधार पर किया गया। इस पर तो टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, न्याय संगत है। लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो इतना गरीब होते हैं कि वो दूसरी जगहों पर जाकर अपना पठन पाठन करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी सोचना होगा कि जिस उद्देश्य से महाविद्यालय या विद्यालय की स्थापना की गई है, उन हितों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। अगर एक मौका जो विद्यार्थी अन्य जगहों पर हो, दरभंगा का हो, समस्ती या किसी ज़िले में हो या कहीं का हो, तो उनके चॉइस और मेरिट के हिसाब से एक मौका मिलना चाहिए, ताकि जो अत्यंत गरीब छात्र हैं, ऐसे गरीब छात्र जो अपना पढ़ाई दूसरे जगहों में जाके करने में पूर्णतः असमर्थ हैं, उनके बारे में भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। बिल्कुल सर ने बताया कि इस बार जो GD कॉलेज का स्थापना दिवस है, इस मंच से कमलेश सर ने बताया, फिर हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि इस मंच से हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। सारे स्टूडेंट यूनियन जो भी छात्र संघ के नेता हैं वो और छात्र और जितने भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर सर हैं, सब मिल के एक बार एक सुर में ये आवाज़ उठाएंगे कि बेगूसराय को इस बार दिनकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी चाहिए। अब इसमें कोई चुनावी मुद्दा काम नहीं आएगा। जो भी मंत्री हैं, सांसद हैं, उन लोगों को मजबूर होना पड़ेगा, बेगूसराय की ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हक ही नहीं, हमारा अधिकार भी है कि GD कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी चाहिए। अभी GD कॉलेज के एक छात्र अनुराग कुमार ने एक कविता लिखा था जो कि बेगूसराय के न्यूज़पेपर में भी छपा। उस कविता में साफ साफ झलकता है बेगूसराय का दर्द, बेगूसराय के छात्रों को कितना ज़रूरी है दिनकर यूनिवर्सिटी और बेगूसराय में कितना डेवलपमेंट बचा हुआ है। इसके बारे में बताइए सर। देखिए, फ्रायड की अगर माने तो कविता वस्तुतः हमारी जो दमित इच्छाएँ हैं, अतृप्त इच्छाएँ हैं, उसी का प्रस्तुतिकरण है, प्रस्फुटीकरण है। जहाँ तक अनुराग जी की कविता का सवाल है, अनुराग जी एक अध्ययनशील छात्र रहे हैं हमारे इस परिसर के। उनकी जो सहभागिता रही है विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों में, वो काबिल तारीफ़ है। इस बार उनकी कलम से एक कविता आई है, पेपर में मैंने भी देखा। रचना धर्मिता की जो अकुलाहट है वह प्रशंसनीय है और इस संवेदना को बनाए रखने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कविता में एक दर्द है शहर के लिए,
शहर की जो खूबियाँ हैं और साथ ही साथ जो खामियाँ हैं, जो सुराख हैं, उनको कैसे हम दूर कर सकें, ये एक अकुलाहट सी दिखती है उनके मन में। और हम समझते हैं कि अनुराग जी की ये प्राथमिक कविता है, प्रारंभिक कविताएं हैं। प्रारंभिक कविताओं में बहुत हम गंभीरता की उम्मीद नहीं कर सकते, फ़लसफ़ा की हम उसमें उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक उम्मीद सी है कि अगर ये लड़का आगे भी इस कार्यक्रम को बनाए रखता है या ये जो संवेदना उसकी है उसको वो सहेजता है और आगे इसको और जुबान देने की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ कि एक बढ़िया सिद्ध कवि बनने की क्षमता उसकी। सर ने बताया कि अनुराग जी की ये प्रारंभिक कविताएं हैं और इसमें उनका उतनी गहराई तो नहीं, लेकिन शुरुआती में जो बेगूसराय के दर्द और बेगूसराय में जो अच्छा काम है वो भी इन्होंने दर्शाया, अनुराग जी ने दर्शाया उस कविता में, और बेगूसराय की जो खामियां हैं वो भी दर्शाया है। हाँ, अनुराग जी की कविता का मैंने अवलोकन किया, बिल्कुल यथार्थ कविता है। इन्होंने बेगूसराय की समस्याओं की ओर बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिखा है, सराहनीय है। और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है कि बेगूसराय प्रबुद्ध और बुद्धिजीवों का ज़िला है, लेकिन एक कमी आज भी बेगूसराय की आम जनता को, शिक्षक को, बुद्धिजीवी वर्ग को महसूस होता है कि यहाँ एक विश्वविद्यालय की कमी है। मुझे विश्वास है कि ऐसा होने से सिर्फ बेगूसराय का ही नहीं, बिहार के बहुत सारे ज़िलों का अध्ययन का केंद्र बन जाएगा। धन्यवाद।